चिराग पासवान जी आंदोलन करते हैं बेली रोड में, तो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। महिलाओं पे लाठी चला रहे हैं, छात्राओं पे लाठी चला रहे हैं, कहाँ का न्याय है? हम लोग कोई उपद्रवी तो नहीं है ना। कोई भी बता दे, आप पटना कॉलेज से लेकर डाक बंगला तक कोई कह दे, जो वादा आपने किया था युवाओं से, उस वादे पे आपको कायम रहना चाहिए, नहीं तो ये तो आपके प्रति ही युवाओं का मोह भंग हो जाएगा। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या कई अन्य एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे तो एग्ज़ाम देने सही से जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। और जब लोग, जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जब आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आपने कल देखा होगा पटना के डाक बंगला चौराहे पे कैसे बर्बरतापूर्वक स्टूडेंटों को पीटा गया था। ऐसे में हमारे साथ आज बात करने के लिए दिलीप है, जो कि स्टूडेंट लीडर है। उनसे बात करेंगे क्यों आखिर सरकार हमेशा बच्चों की आवाज़ों को दबा देती है लाठी से। देखिए, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और हम लोग तो सिर्फ शांतिपूर्वक पैदल चल रहे थे और ज्ञापन देना चाह रहे थे कि जो हमारी मांग है वो सरकार तक पहुंचाए प्रशासन के लोग, अधिकारी। लेकिन अचानक से डाक बंगला चौराहा पे लाठीचार्ज कर गया, जबकि भीड़ करीब 10,000 के आसपास होगी, मुझे जैसा लगता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ पे और अचानक से लाठीचार्ज करा बिना कोई वार्ता किए हुए। हम आगे जा ही रहे थे कि हम प्रशासन के लोगों से बात करें और अपनी बात को रखें, मांगों को रखें। उसी बीच देख रहे हैं कि मतलब मुझे तो लगता है 1 मिनट भी हम लोग नहीं वहाँ रुके होंगे, और जैसे ही पहुँचे हैं लाठीचार्ज शुरू हो गया है। तो ये तो बहुत गलत है। और बिहार के हर ज़िले से आए थे, इतनी कपकपाती ठंड में बेदर्दी से लाठी मारना, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग क्या मांग रहे थे? क्या हम लोग कह रहे थे कि आप नौकरी दे दीजिए हमको? नहीं। जो परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन था। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ये 9 लाख अभ्यर्थियों के हक की बात थी। 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ साथ उनका पूरा परिवार है, और बिहार के हर गांव के कम से कम एक अभ्यर्थी इसमें ज़रूर शामिल है इस परीक्षा में। तो प्रशासन का कहना था कि जो स्टूडेंट्स थे रोड मैप अपना चेंज कर करके घुसे और वो उपद्रव मचाने का कोशिश कर। नहीं, उपद्रव कहीं नहीं। रोड आप किसी दूसरे रूट में चले गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? क्या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टी वाले का आंदोलन नहीं हुआ है क्या? तेजस्वी यादव जी चौगुना मोड़ से डाक बंगला चौराहा तक का आंदोलन किए थे हाल ही में, जुलाई में या जून में। तो उस समय क्या उनके लिए लागू था? उनके लिए कोई कानून नहीं था। चिराग पासवान जी आंदोलन करते हैं बेली रोड में, तो उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बीजेपी वाले करते हैं बीरचंद पटेल पथ में धरना देते, तो उनके लिए कोई अलग कानून हो जाता है। और जब बिहार के छात्र, बिहार के भविष्य सड़क पे पैदल चल रहे हैं तो उनके लिए अलग कानून आ जाता है। और 5-5 घंटा जो रोड जाम रहता है ऐसे बिना मतलब का, आपके अव्यवस्था के कारण रोड जाम रहता है, चाहे वो भिकना पहाड़ी हो, हथवा मार्केट हो, डाक बंगला चौराहा हो या बेली रोड हो, तो उस समय कहाँ आपका चल जाता है? और अभी आप कह रहे हैं कि 1 मिनट भी नहीं हुआ और कि रोड जाम कर दिया ये लोग। रोड जाम हम लोग कहाँ कर रहे थे? हम लोग तो पैदल जा रहे थे, सरकार तक अपनी बात को रखने जा रहे थे। प्रशासन के लोगों को तो चाहिए था कि कम से कम बात करें, हमारा ज्ञापन लेके वो सरकार तक पहुंचाते, यही होना चाहिए तरीका ना। लेकिन सीधा एकदम लाठीचार्ज करना शुरू कर दिए। हम लोग तो खुद शुरू से अनाउंसमेंट करके रखते हैं कि भीड़ में अगर कोई हिंसा की बात भी करेगा, कोई उकसाने की बात करेगा, कोई उपद्रव करेगा, तो उसको हम लोग खुद पुलिस के हवाले कर देंगे पकड़ के। एक बात बताइए, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो हमेशा स्टूडेंट्स की बात करते थे, लोग जो नौकरी के, जो रोज़गार के लिए, जो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उनकी बात करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं तो सारे मुद्दों को भूलकर सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो तेजस्वी यादव जी से ही आप लोग पूछिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो वादा आपने किया था युवाओं से, उस वादे पे आपको कायम रहना चाहिए, नहीं तो ये तो आपके प्रति ही युवाओं का मोह भंग हो जाएगा। और जो भी सरकार में होते हैं उन्हीं से हम लोग मांग कर सकते हैं ना। जैसे पहले बीजेपी भी सरकार में थी जदयू के साथ, हम लोग दोनों से मांग कर रहे थे, बीजेपी जदयू से, जो भी छात्र हित का मुद्दा था उस पर। अभी आरजेडी जदयू कांग्रेस सरकार में है, तो इन लोगों से हम मांग कर रहे हैं कि आप लोग न्याय कीजिए। बीजेपी विपक्ष में है तो बीजेपी स्टूडेंट के मुद्दों की बात कर रही है, जब बीजेपी सत्ते में थी तो स्टूडेंट की बात। तो यही तो दुर्भाग्य की बात है ना, कि जब सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं ना। आखिर क्या हो जाता है जब सत्ता में आते हैं तो रुआब चढ़ जाता है? क्या हो जाता है? इसका सीधा मतलब है कि युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है कोई भी। युवाओं के से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है हित से, बस दिखावा करते हैं। कल देखिए किस तरह से बर्बरतापूर्वक मारा गया, 6-7 स्टूडेंट का सर फट गया, उसका हम लोग इलाज कराए गर्दनी बाग हॉस्पिटल में जाकर। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट, 40-50 स्टूडेंट्स को पैर में बुरी तरह मारा गया। मुझे भी 4-5 लाठी मारा गया, मेरा अंगूठा कुचला गया। देखिए इनका हाथ फ्रैक्चर है, आप देख सकते हैं। ऐसे 4-5 और स्टूडेंट है जिसका कि हाथ फ्रैक्चर है। लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं जो? लगभग 50-60 स्टूडेंट घायल है बुरी तरह से, मतलब जिनको ज़्यादा चोट लगी है। हल्का फुल्का चोट तो बहुत लोगों को लगा है, लेकिन 40-50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा चोट लगी है। कल भीड़ में लड़कियां भी बोल रही थी कि हम लोगों पर भी पुरुष जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने लाठीचार्ज किया है। वही तो सोचना चाहिए ना प्रशासन को कि आप इस ठंड में
महिलाओं पे लाठी चला रहे हैं, छात्राओं पे लाठी चला रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हम लोग कोई उपद्रवी तो नहीं है ना। कोई भी बता दे, आप पटना कॉलेज से लेकर डाक बंगला तक कोई कह दे कि छात्रों ने किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया हो, कहीं तोड़फोड़ किया हो या कुछ हिंसा की बात की हो, कहीं किसी को प्रॉब्लम, हम लोग कोई एक दुकानदार भी कह दे या टेम्पू चालक कोई भी कह दे, रिक्शा चालक, कि हम लोगों ने किन्हीं को डिस्टर्ब किया हो, कहीं कुछ से कोई शिकायत नहीं आएगी। कल कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे क्या? अरेस्ट हुए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया था, फिर शाम को छोड़ दिया गया उन लोग को। सभी लोग को छुड़ा लिया गया शाम को, और गाड़ी भी जब्त हुआ था, जो बाजा था लाउड स्पीकर वो भी जब्त हुआ था, हवाई। तो फिर शाम में हम लोग उसको छुड़ा चुके हैं, प्रशासन ने छोड़ दिया, चूँकि गलत तो हम लोग किए नहीं है ना, गलत तो किए नहीं, हक की बात कर रहे हैं हम लोग। कहीं सरकार आपकी हक की आवाज़ को दबा रही है। बस यही है, हक आवाज़ को दबाना का प्रयास है, डराने का प्रयास है। तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे और सत्य की राह पे हम लोग हैं। कल की लाठी चार्ज के बाद अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग अभी भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कीजिए, बाकी जो 2 शिफ्ट बच गया उसको रद्द कीजिए और पूरी परीक्षा को पारदर्शी ढंग से आयोजित करवाइए, पारदर्शिता के साथ आप परीक्षा लीजिए। और अभी हम लोग आगे विचार कर रहे हैं कि किस तरह से अब आंदोलन आगे किया जाए। तो ये हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पारदर्शिता है एग्ज़ाम में उसे रखा जाए और जो तीनों पाली की जो एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाए और फिर से एग्ज़ाम अच्छे से लिया जाए। और भी क्या कुछ कह रहे थे दिलीप, आपने सुना है। तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।